हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। यहाँ पे अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा इन एआईएमएल का जो एनपीटीईएल में कोर्स चल रहा था उसमें वीक 3 के असाइनमेंट 3 में अभी भी इसकी डेट है 12 फरवरी 2025 में। ये पूरा सेट आया हुआ है अपने पास। इसमें थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर दिस फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1, p प्लस 3r इक्वल टू 2, p प्लस क्यू इक्वल टू 3। इसको आप चाहो तो p प्लस क्यू प्लस आर इसमें सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो, डायरेक्ट आपको आंसर पता लग जाएगा कि इसमें से कौन सा है। लेकिन एक पर्टिकुलर वे है इसको करने का, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले तो इसको लेट्स कन्वर्ट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, लाइक ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखते हैं। तो a क्या होता है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा? 1 1 1, यू सी 1 1 1, देन 1 0 3 1 0 3, देन 1 1 0 1 1 0, and then it will be multiply with p q and r, and इसको बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। और लास्ट में जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो 1 2 3 है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा? 1 1 1 कॉलन 1 1 0 3 कॉलन 2 1 1 0 कॉलन 3। अब इसमें क्या करेंगे? लेट्स कन्वर्ट दिस इन आइक्लन फॉर्म। आइक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो के एलिमेंट नॉन जीरो देखा, उसके नीचे के जो एलिमेंट है उनको हमें जीरो बनाना है। सो वी विल अप्लाई दी ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन R2, दिस इज R2 माइनस R1 करेंगे। R2 माइनस R1 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 1 1 1 0। ये तो एज इट इज रहेगा 1, बट इट विल बी चेंज। इट विल बी 0 माइनस 1 2 कॉलन 1। ठीक है। मैंने बस R2 रो 2 में से रो 1 माइनस कर दिया, तो 0 माइनस 1 3 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 1 1। ओके, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। देन इसको 0 बनाने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ R1। R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, मतलब R3 के इस एलिमेंट को 0 करने के लिए मैंने क्या किया? ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया। तो क्या होगा? दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, एंड दिस शुड बी माइनस 1 कॉलन, एंड इट शुड बी 2। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा सभी को। इट इज ऑब्वियस दैट यू सी दिस, ये वाला कॉलम किससे रिलेटेड था? दिस कॉलम वाज रिलेटेड टू P and this was related to Q, this was related to R। अब आप ध्यान से देखो, लास्ट रो जो है उसमें आपको क्या पता लग रहा है कि 0 टाइम्स ऑफ P प्लस 0 टाइम्स ऑफ Q माइनस R टाइम्स 1 टाइम्स ऑफ R इक्वल टू 2। माइनस R इक्वल टू क्या आ रहा है? 2। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स R इक्वल टू माइनस 2। तो R इक्वल टू माइनस 2 अपने पास आ गया। ठीक है। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहोगे इस इक्वेशन से, व्हाट विल गेट द इक्वेशन फ्रॉम R रो 2 से क्या बनेगा? 0 टाइम्स ऑफ P माइनस 1 टाइम्स ऑफ Q, ओके, देन प्लस 2R टाइम्स ऑफ 1, ओके, इक्वल टू 1। R की वैल्यू आपके पास -2 निकली है, वी सब्सटीट्यूट R इक्वल टू -2 हियर। इट विल बी minus q minus 4, we'll add minus plus 4 both side, so that will be 5. Q is equal to minus 5. We are getting Q is equal to minus 5. Now let's see the first row, which is nothing but our first equation. फर्स्ट इक्वेशन में हमने R की वैल्यू निकाल चुके हैं, Q की वैल्यू निकाल चुके हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू क्या आएगी? P प्लस Q की वैल्यू क्या निकली अपनी? -5, प्लस वैल्यू ऑफ R इज -2 इज इक्वल टू 1। what should be the value of P then? It will be -7, and plus 7 both sides, so it will be 7 plus 1, which is nothing but 8. Our answer should be 8 -5 and -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब अगर शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें इसको, फर्स्ट इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर जो है विच इज गोइंग टू बी 11 माइनस 3 माइनस 5 मीन्स 11 माइनस 8 विच इज 3, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन गलत है। और अगर लास्ट इक्वेशन देखेंगे तो हमारे पास p प्लस क्यू जो है वो आना चाहिए 3, बट यहाँ पर p प्लस क्यू क्या आ रहा है -7, तो ये भी गलत है। देन इफ यू सी दिस वन p प्लस 3r जो है वो आना चाहिए 2, सो बट p प्लस 3r जो है यहाँ पे जो आ रहा है दैट विल बी -5 -6 मतलब -11, सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और ये तीनों ही इक्वेशन इस वाले ऑप्शन पे एग्जैक्टली मैच कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। सो इसका मतलब आप चाहो तो ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो अगर ऑप्शन आता है ऐसे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।